तो चलिए आज मैं बनाती हूँ बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता। ये चाय के साथ खाइए, बच्चों को टिफ़िन में दीजिए, कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो ले जाइए। बहुत ही टेस्टी नाश्ता ये बनता है। इसके लिए यहाँ हमने मूली लिया है, धो के अच्छे तरह से वॉश करके छील लिया है। उसके बाद हमने ये कद्दूकस कर रही हूँ, इस तरह से मैं कद्दूकस कर रही हूँ। यहाँ मैंने 2 मूली ली हूँ मीडियम साइज़ की, आप अपनी इच्छा अनुसार जितना आप बनाएँ लीजिए। यहाँ मैं देखिए इस तरह से कद्दूकस कर ली हूँ मूली को, आप भी इस तरह से कर लीजिएगा। और ध्यान रहे कि मूली को वॉश करके ही और धो के लीजिएगा, धो के छील लीजिएगा इसको, ताकि इसकी गंदगी निकल जाए। और इस तरह से मूली को हमने कद्दूकस करके ले लिया है। अब यहाँ मैं एक कढ़ाई चढ़ाई हूँ, जिसमें मैं एक पैन चढ़ाई, जिसमें मैं 4 टेबल स्पून में यहाँ ऑयल डाली हूँ। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए, आप इसमें जीरा, अजवाइन और हरी मिर्च काट के डाल रही हूँ। मैं यहाँ 3-4 हरी मिर्च ली हूँ, आप जिस अनुसार से खाते हैं आपके बच्चे तीखा वैसा डालें। यहाँ मैंने 2 मूली में 4 हरी मिर्च डाल रही हूँ। यहाँ पहले से मैं धो के कट कर ली थी और थोड़ी सी अजवाइन डाली हूँ, आप भी डालें, इससे टेस्ट भी आता है और सही ढंग से पच भी जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि मेजरमेंट भी सही रहना चाहिए और जैसा आप बनाइए वैसा सामान डालिए। जैसे यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ की मूली ली थी, आप अगर 4 ले तो उस हिसाब से आपको मेजरमेंट रखना होगा। तो यहाँ देखिए मैं जैसे ही वो चटक गया, मैं यहाँ आधा कप पानी डाली हूँ, क्योंकि मूली में तो खुद पानी छोड़ देता है। पानी ज़्यादा डालना नहीं है, आधा कप पानी डालें। यहाँ मैंने आधा कप पानी डाल दी हूँ और पानी जैसे ही बुलबुले आने लग गया मेरे पानी में, तो यहाँ मैं वो जो कद्दूकस करके मूली रखी थी वो मूली को मैं यहाँ डाल रही हूँ। इस तरह से आप भी डाल दें इस स्टेज पे। और जैसे ही मूली डालें, इसको चम्मच की सहायता से चारों तरफ पलटते हुए इस तरह से आप भी इसको चला दीजिए और चला के और इसको कवर कर दीजिए। 5 मिनट के लिए इसे कवर कर दें ताकि ये मूली थोड़ा नरम हो जाए। इस तरह से कवर कीजिए कि मूली नरम हो जाए। अब ये थोड़ा नरम भी हो गई, कुक हो गई है। अब ये कुक करने के बाद मैं इसको इस तरह से पलटते हुए चला दी हूँ। आप देख सकते हैं कि मूली का कलर भी चेंज हो गया है। अब इस स्टेज पे यहाँ मैं 1 कटोरी चावल का आटा डाली हूँ। आप चाहें तो चावल का आटा डालें, या आपके पास कॉर्नफ्लोर लग रखा हो तो आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। ऐसा यहाँ लेकिन मैंने चावल का आटा यूज की हूँ। ये अब यहीं मैं थोड़ी सी नमक डाल दी, स्वादानुसार नमक डालें। जितना आप बनाएं उस हिसाब से आप नमक स्वादानुसार डाल दें। यहाँ मैं 1 टीस्पून नमक डाली हूँ। 2 मीडियम साइज़ का मूली ली थी, 1 कटोरी चावल का आटा डाली हूँ और 1 टीस्पून में यहाँ नमक डाल के इसको मिला के डो तैयार कर ली हूँ। इस तरह से आप भी डो को तैयार करें और इस स्टेज पे आप फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए। ऑफ़ करने के बाद इसको इस तरह से फैला दें और हाथों में हल्का सा तेल ग्रीस करें और तेल लगा इस तरह से हाथों में तेल लगा के मैं ग्रीस की हूँ। उसके बाद मैं इसको चलाते हुए अपने हाथों से मसलते हुए डो के फॉर्म में ले आऊँगी। और इस तरह से ये डो थोड़ा गर्म ही रहे, बिल्कुल ठंडा ना करें। इस तरह से अभी ये गुनगुना है, मैं हाथों में रिफाइन लगाकर इसको इस तरह से डो को तैयार की हूँ। ये रेसिपी बिल्कुल अलग है, आप एक बार बनाइए, इतनी टेस्टी बनेगी और खाने में भी अच्छा लगेगा। बच्चे को टिफ़िन दीजिए तो बच्चे भी प्रेम से ले जाएंगे और खा कर आएंगे। आप कहीं घूमने जा रहे हो वहाँ भी ले जाइए, सफ़र में कोई मेहमान आपके यहाँ आए हैं तो उन्हें भी झटपट से बना के आप ये नाश्ता उनको दे सकती हैं। इस तरह से मैं बेल के इसको गोल आकार दी हूँ। इस तरह से आप भी कट कर लें और ग्लास की सहायता से मैं काटी हूँ, आप चाहे जिससे भी काटें। इस तरह से गोल गोल निकालें। और आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में भी बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं, आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमारी ये रेसिपी आप जहाँ से भी देख रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दोस्तों यहाँ पे मैं एक कढ़ाई चढ़ाई हूँ, उसमें मैं थोड़ा सा रिफाइन डाली हूँ, क्योंकि मैं इसको फ्राई करने वाली हूँ।
तेल गर्म होने लगा है। इस तरह से अगर धुआं निकलने लगे तेल में तो इस स्टेज पे आप इसको डाल दें। लो को मीडियम रखें, मीडियम लो में ही इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है पलटते हुए। आप देख सकते हैं कि तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और ये मेरा कलर चेंज हो चुका है इसका। ये इतनी टेस्टी बन के नाश्ता आया है दोस्तों कि कहना नहीं। आप देखिए, इसको मैं दिखा रही हूँ सर्व करके। यहाँ मैंने एक प्लेट लिया है जिसमें मैं मूली के क्रिस्पी नाश्ता रखी हूँ और यहाँ पे मैं चटनी डाली हूँ। आप देखिए कितनी अच्छी तरह से ये क्रिस्पी बन के तैयार हुई है। आप इसे